आज के जो वीडियो में हम देखने वाले हैं कि इंडेक्स डेटाबेस में क्या काम करते हैं और कैसे उनको डिफाइन करते हैं एंड व्हाट आर देयर बेनिफिट्स, राइट? सो इन द बिल्कुल। डेटाबेस टेबल, लेट्स सपोज ये एक टेबल है, ठीक है? सो डेटाबेस में सबको पता है कि जो हमारा डेटा है वो टेबल के अंदर स्टोर होता है, राइट? बट बिल्कुल। स्टोरिंग ओनली डेटा इज नॉट एफिशिएंट, राइट? मतलब कि आप डेटा टेबल पे भरते जा रहे हो, भरते जा रहे हो, बट कोई ऑर्गेनाइज्ड वे नहीं है आपका, ठीक है? तो क्या होगा हमारा, जब भी तुम सर्च करोगे, राइट? जब भी तुम सर्च करने के लिए जाओगे कोई भी जो रिकॉर्ड है तुम्हारी टेबल के अंदर अंदर, ठीक है? तो वो क्या करेगा, इसमें अननेसेसरी डेटा भरा पड़ा है जिसकी जरूरत भी नहीं है, और तुम उसको रखे हुए हो। तो तुम्हारा ये जो सर्च है, यहाँ पर लेट सपोज कि ये जो टेबल का साइज है वो 10 GB का है, ठीक है? राइट? तो मतलब कि इतना डेटा है कि ये बिल्कुल। टेबल का साइज ओनली 10 GB है। तो ये मैं एक बहुत छोटा एग्जांपल बता रहा हूँ फॉर दी RDBMS परस्पेक्टिव, ओके? बट अभी नाउ डेज जो हमारे डेटाबेसेस हैं वो पेटाबाइट ऑफ डेटा, ओके, बिल्कुल। पेटाबाइट्स ऑफ डेटा को मैनेज कर रहे हैं, ठीक है? बट पेटाबाइट मतलब सर, पेटाबाइट टेराबाइट से भी ऊपर। टेराबाइट से भी जेटाबाइट से ऊपर होता ऊपर। है। राइट, राइट। जेटाबाइट से भी ऊपर। नहीं नहीं, ये तुम्हारा होता है टेराबाइट। जैसे जीबी हो गया ना हमारा, जीबी, जीबी से टीबी, टेराबाइट पेंटा। टीबी से हाँ पेटा, हाँ। पेटा, पेटाबाइट के अंदर ये कह सकते हो कि 124 टीबी डेटा, ओके? इसी तरीके से कैलकुलेशन ठीक। होता है ना। फिर अगर 1 TB की हम बात करें तो यहाँ पर 124 GB करेंगे हम। हाँ, ठीक है सर, ठीक है, समझ ठीक समझ में आ गया है। ना? पेंटाबाइट। हाँ, तो ये जो ना पेटाबाइट हो गया। टेराबाइट। तो अभी अभी जो मतलब करंट जो सिचुएशंस है जो अभी डेटाबेसेस की, ठीक है? क्योंकि क्योंकि मैं तो बिग डेटा पे काम करता हूँ और बहुत लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज पे काम करता हूँ जो पेटाबाइट्स ऑफ डेटा हैंडल करते हैं, स्ट्रक्चर डेटा, अनस्ट्रक्चर्ड अनस्ट्रक्चर्ड डेटा, सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा। बट यहाँ पर तुम्हें फोकस करना है RDBMS के पर्सपेक्टिव, क्योंकि ये जो तुम्हारा जो पूरा कोर्स है वो है RDBMS के ऊपर, राइट? डेटाबेस SQL सर्वर को हमें कैसे यूज करना है, राइट? तो RDBMS, राइट, RDBMS के पर्सपेक्टिव है। तो 10 GB जो डेटा होता है ना SQL सर्वर में, वो एक काफी डेटा माना जाता है, ठीक है? अगर 10 GB डेटा है तो यहाँ पर भी आप अगर कोई सेलेक्ट क्वेरी फायर करते हैं तो उस पे जो है ना 20 मिनट, राइट, 20 मिनट और 1 आवर, 1 आवर डेटा क्वेरी ले सकती है तुम्हारा डेटा फेच करने में, यदि ये डेटा यहाँ पर ऑर्गेनाइज्ड नहीं स्टोर है, मतलब ऑर्गेनाइज्ड वे पे आपने डेटा को स्टोर नहीं किया है, राइट? सो इट विल बी टेक अननेसेसरी टाइम, तुम्हारी क्वेरी लेगी जिसकी जरूरत नहीं है, राइट? तो व्हाट आर दी प्राइमरी गोल फॉर एनी काइंड ऑफ डेवलपर, ओके? डेटाबेस डेवलपर में ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है कि योर सर्च विल हैव अ ऑप्टिमाइज ऑप्टिमाइज्ड वे, राइट? मतलब तुम्हारी जो सर्चिंग है वो ऑप्टिमाइज्ड होना चाहिए। तो जो हमारा इंडेक्स है, राइट, सो इंडेक्स हम डिफाइन करते हैं फॉर दी मेकिंग योर क्वेरी फास्टर। आपकी जो सर्च है वो सर्च फास्ट होनी चाहिए, ठीक है? हम सिंपल वे पे अगर हम देखें तो जो हमारी बुक्स होती है ना, बुक, हमारी जो प्लेन बुक होती है ना, अभी तो हम देखते चले आ रहे हैं, है ना, कि बुक में क्या होता है कि फर्स्ट पेज जो हुआ तो होता है हमारा वो इंडेक्सिंग का ही होता है, राइट?
तो आप हाँ, इंडेक्स इंडेक्स को देखते हो और किसी भी एक पर्टिकुलर लेशन पे पहुंच जाते हो, राइट? यस अगर सर। वो इंडेक्स ना हो तो आपको पूरा काफी टाइम लग सकता है उस पर्टिकुलर लेशन पे पहुंचने के लिए, राइट? सो यस सर। इंडेक्स इंडेक्स will help to fetch the exact record without scanning unnecessary data. Got it? समझ में आया क्या? हम्म। हेलो? हाँ जी सर। समझ में आया ना? हम दैट्स तो से बहुत इजीली। हम्म तो ये जो चीज है यहाँ पर आरडीबीएमएस के पर्सपेक्टिव हम बात कर रहे हैं, बट यहाँ पर जो भी लेटेस्ट आज भी जो भी डेटा हैंडलेशन है, सो दे आर ऑल डेवलपर working on to making your query optimized, storing, राइट? सो उसके लिए यहाँ पर भी सभी डेवलपर का सेम गोल है जो यहाँ पर है। सो कभी भी जब भी आप टेबल क्रिएट कर रहे हो या फिर आप टेबल पे डेटा पुट करने जा रहे हो, तो सबसे पहला जो गोल है, जो अच्छा डेवलपर है उसका यही होता है कि हाउ वी कैन वी कैन स्टोर डेटा इन ऑप्टिमाइज्ड वे एंड सर्च विल बी फास्टर, राइट? तो ये एक बेसिक चीज है एज ए डेवलपर, किसी भी डेवलपर के लिए, ठीक है? और स्टोरिंग डेटा इज नॉट अ गुड वे। ओके, तो अब हम देखते हैं कि जो जो इंडेक्सेस हैं, इंडेक्स के टाइप क्या है, ठीक है? तो प्राइमरली जो हमारे इंडेक्सेस हैं वो एक होता है क्लस्टर इंडेक्स और एक होता है नॉन क्लस्टर इंडेक्स, राइट? तो अब हम जो डिफरेंस इस पे क्या है कि डिफरेंस ये है कि जब भी हम क्लस्टर इंडेक्स डिफाइन करते हैं, ठीक है, तो ये जो है ना, जितना भी जो डुप्लीकेसी है वो रिमूव कर देता है और कीप कीप ऑल ऑल डेटा यूनिक। ओके, यूनिक यूनिक इन द टेबल, राइट? तो ये इसका गोल रहता है, राइट? मतलब कि जब आप प्राइमरी की डिफाइन करते हो ना, तो वो जो हमारे डेटाबेसेस है वो ट्रीट एज अ क्लस्टर इंडेक्स। ओके, समझ में आया ना? मतलब बाय डिफॉल्ट कोडिंग सर उसको, अगर प्राइमरी की लगा रहे हैं तो। हाँ, प्राइमरी की इंटरनल इट्स ट्रीट है। ओके, बट हम एक्सप्लिसिटली भी यहाँ पर क्रिएट इंडेक्स क्वेरी लिख करके क्रिएट को डिफाइन करते हैं, राइट? बट यदि तुम्हारा प्राइमरी की हाँ। तुमने प्राइमरी की एज अ प्राइमरी की डिफाइन किया है, तो वो इंटरनली स्ट्रेट एज अ क्लस्टर इंडेक्स। ओके। ओके, और नॉन क्लस्टर इंडेक्स में मतलब ये है कि यूनिक की जब आप डिफाइन करते हैं, राइट, तो इट्स ट्रीट एज अ नॉन क्लस्टर इंडेक्स। ओके, मीन्स इसमें ये है कि डेटा यूनिक रहता है, बट इट इज अलाउ इट्स अलाउ नल वैल्यूज, राइट? सो जो भी मतलब एक यूनिक की फीचर्स होते हैं, राइट, वो एज अ नॉन क्लस्टर इंडेक्स ट्रीट करता है उसको। तो एज अ रेफरेंस अगर हम देखना चाहें इसमें, ठीक है, तो यहाँ पर तुम जी देखोगे। सर, नल वैल्यू को अलाउ करता है नॉन क्लस्टर इंडेक्स। हाँ, तो इस पे देखना कि कंटेन अ पॉइंटर टू द एक्चुअल डेटा इन द टेबल
you can have multiple non-cluster index. सो इस पे एक चीज ये भी है कि यहाँ पर जो है ना, जो क्लस्टर इंडेक्स है वो एक डिफाइन होता है ऑन द टेबल लाइक प्राइमरी की, ओके। और जो नॉन क्लस्टर इंडेक्स है, वी कैन डिफाइन मल्टीपल नॉन क्लस्टर इंडेक्स इन अ टेबल लाइक ए यूनिक की, ओके। राइट, सिमिलर कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर देखो तो सॉर्ट sort and store the data row in the table based on the index key, only one per table, right? सर मैं कंफ्यूज हूँ। हम्म। हेलो। बोलो बोलो। तो कहाँ से कहीं मतलब मैं ये पूछना चाह रहा था हम्म कि आप बोले कि क्लस्टर इंडेक्स और नॉन क्लस्टर इंडेक्स, हम्म ठीक है सर। जब हम किसी टेबल पे इंडेक्स लिखते हैं तो क्रिएट इंडेक्स लिखते हैं। हम्म हम्म। हम्म अब मेरा क्वेरी ये है कि क्लस्टर इंडेक्स, आप जहाँ तक मुझे समझ में आया है कि क्लस्टर इंडेक्स जो है, जब हम कोई भी प्राइमरी की लगाएंगे, हम्म नॉट यूजर इंडेक्स, तो बाय डिफॉल्ट उसे क्लस्टर इंडेक्स बोलेंगे। बाय और डिफॉल्ट देखो, मतलब नॉन, कि देखो यहाँ पर हम लोग एक प्रैक्टिकल में देखेंगे, ठीक है। देखो वो इंटरनली ट्रीट करता है, लेट सपोज अगर, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि डिफाइन करने का डिफरेंस है यहाँ पर, ठीक है। हम जो है ना प्राइमरी की डिफाइन करते हैं ना, प्राइमरी की, राइट, किसी कॉलम पे प्राइमरी की डिफाइन करते हैं, बट वहां पर हम क्रिएट इंडेक्स नहीं लिखते हैं, राइट। जी सर। क्रिएट इंडेक्स तो लिखते नहीं है। तो उसका जो कॉन्सेप्ट है प्राइमरी की का, सेम है लाइक अ क्लस्टर इंडेक्स। तो अगर हम प्राइमरी की लेट सपोज नहीं डिफाइन किया है, मान लो टेबल पे प्राइमरी की डिफाइन नहीं है, बट वहां पर हमने क्लस्टर इंडेक्स डिफाइन किया है, राइट। तो वो प्राइमरी की जो मतलब प्राइमरी की जैसे बिहेव करती है टेबल के साथ में, वैसे तुम्हारा क्लस्टर इंडेक्स करता है। तो अभी हम जो है ना ये एग्जाम्पल के थ्रू देख लेते हैं, ठीक है। तो एक मिनट, यहाँ पर इसके जो बेनिफिट है, फास्टर क्वेरी परफॉर्मेंस स्पेशली फॉर सेलेक्ट स्टेटमेंट विद वेयर ज्वाइन order by etc, improve storing and searching index column are searched and stored more efficiently, enforce uniqueness, unique indexes prevent duplicate value in a column, right. Better join performance, index on foreign key or join column speed up joins, right. So सो डाउन साइड ऑफ इंडेक्सेस क्या है, स्टैटिक स्पेस यूसेस, स्लोअर इंसर्ट अपडेट डिलीट। तो मतलब कि जब हम इस तरीके के ऑपरेशन कर रहे होते हैं तो वी हैव टू अवॉइड इंडेक्स, ओके। क्योंकि ये जो है ना, जी सर। बिकॉज इंडेक्स मस्ट ऑल्सो बी अपडेटेड, क्योंकि वो जो है ना तुम्हारा जो ऑपरेशन है उसको स्लो कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर लेट सपोज कि एक टेबल है ये, ठीक है। एम्प्लॉय ऑलरेडी है तो इसको एम्प्लॉय टू कर देते हैं, ठीक है। तो ये एक नॉर्मल टेबल हमने बनाया है, ठीक है। अब यहाँ पर तुम्हें इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय टू, एम्प्लॉय टू एंड वैल्यूज, वैल्यूज पे हम आईडी करते हैं, इसके बाद नेम, डिपार्टमेंट, आईटी,
ओके, फिर इसके बाद में हम ऐसे कर दिए इस पे, 2 3 4। इतने रिकॉर्ड हमने जो है ना इस पे इंसर्ट कर दिए। ओके, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम दिस। अब हमारी ये आ गया रिकॉर्ड। ठीक है, तो अभी क्या है कि ये जो डेटा सेट है वो बहुत छोटा है, राइट? तो तुम इंडेक्स लगा रहे हो नहीं लगा रहे हो, उससे कोई डिफरेंस अभी पता नहीं चलेगा। ठीक है, जब तुम्हारे पास में 10 GB की आसपास डेटा रहेगा तब जो है ना उसका सही मायने में पता चल पाएगा। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पर जो है ना ये एक नॉन क्लस्टर इंडेक्स डिफाइन किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर एक यहाँ पर मैं एक क्लस्टर कर देता हूँ। ठीक है, क्लस्टर इंडेक्स, और ये यहाँ पर हम लोग करते हैं, और ये यहाँ पर हमने कर दिया आईडी, आईडी पे, राइट? इस पे हमने ये आईडी, आईडी क्या हो रहा है, यानी कॉलम आईडी डज नॉट एग्जिस्ट द टारगेट टेबल और व्यू। इसको पूरा सेलेक्ट करना है हमको, और आईडी, अच्छा, ये जो है ना ये कि यहाँ पर भी है ना ये, तो देखो यहाँ पर जो है ना ये हमने क्लस्टर इंडेक्स डिफाइन कर दिया है। ओके, और एक और टेबल में बना लेता हूँ कोई भी, ये फिर इस पे ऑलरेडी टेबल होंगे उनको यूज़ कर लेते हैं। तो स्पीड टेबल्स, ओके, तो यहाँ पर डिपार्टमेंट ले लेते हैं। ठीक है, डिपार्टमेंट पे हम क्या करते हैं, एक नॉन क्लस्टर इंडेक्स डिफाइन कर देते हैं। ठीक है, हेलो, हाँ जी सर। समझ में आ रहा है? इस पे मैं नॉन क्लस्टर इंडेक्स डिफाइन कर देता हूँ, फिर हम इसका टेस्ट करेंगे। ठीक है, इस पे डिपार्टमेंट आईडी है, डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट आईडी, राइट? अब यहाँ पर कर देते हैं नॉन, नॉन क्लस्टर इंडेक्स। ओके, अब यहाँ पर जो है ना हमने क्या कर दिया है कि एक पे कर दिया है क्लस्टर इंडेक्स और एक पे कर दिया है नॉन क्लस्टर इंडेक्स। ओके, तो इनको तुम वेरीफाई भी कर सकते हो कि मतलब इन पे इंडेक्सेस वगैरह बने हैं कि नहीं बने हैं, तो कैसे करोगे तुम? हम्म,
हमने पहले देखा हुआ ना, एसपी हेल्प लिख दो यहाँ पर। ठीक है, क्या लिख दोगे, एसपी हेल्प, और उस टेबल को पास कर दोगे तो यहाँ पर तुम्हें जो है ना पूरी डिटेल पता चल जाएगी इसकी। ओके, कि टेबल कब बनी है, क्या क्या उस पर डिफाइन है, क्या नहीं है। राइट। हम्म, तो अब तुम ये देखोगे यहाँ पर कि जो डिपार्टमेंट है ना, डिपार्टमेंट को हमने डाला है ना, तो डिपार्टमेंट में देखो कांस्टेंट टाइप, प्राइमरी, पीके, और डिपार्टमेंट, फिर यहाँ पर देखो क्लस्टर्ड यूनिक प्राइमरी की लोकेटेड ऑन प्राइमरी की, नॉन क्लस्टर इंडेक्स ऑन। राइट। तो यहाँ पर ये क्या है, पूरी डिटेल डिटेल आ रही है इसकी। राइट। तो वेरीफाई तुम कैसे करोगे, तो वेरीफाई जो है ना इस तरीके से कर सकते हो कि हमने जो क्लस्टर और नॉन क्लस्टर इंडेक्स लगाया है, राइट, तो वो एक्चुअल हम्म, पे किस कॉलम पे लगा हुआ है। तो वेरीफाई करने के लिए मैंने ये तुम्हें दिखाया है कि एसपी हेल्प के थ्रू यू कैन वेरीफाई कि तुम्हारा जो है ना नॉन क्लस्टर इंडेक्स किस पे लगा हुआ है। ओके। और भी अदर डिटेल्स हैं जो वेरीफाई कर सकते हो। इसका क्रिएशन डेट वगैरह भी हमको दिखाता है कि टेबल कब बनाई, किसने बनाई है। राइट। क्या उसका ओनर है, टाइप क्या है उसकी, मीन्स टेबल की पूरी डिटेल है, हम इसके थ्रू देख सकते हैं। ओके ना। अब हम कुछ ठीक डेटा है। को इंसर्ट करते हैं। तो नॉन क्लस्टर इंडेक्स में क्या होता है, और ये क्या करता है कि मतलब जो है ना, यू कैन डिफाइन एक से ज्यादा, मतलब यू कैन डिफाइन मोर देन वन कॉलम, राइट, मीन्स इंडेक्सेस, मतलब एक से ज्यादा क्लस्टर इंडेक्स तुम डिफाइन कर सकते हो। राइट। तो अभी अपने हमने लगाया हुआ था किसमें, डिपार्टमेंट आईडी पे। ठीक है, अभी और एक पे लगा के देख लेते हैं, तो इस तरीके से जो है ना टेस्टिंग हो जाती है हमारी। राइट। अरे, इस पे इसको हटा देता हूँ मैं। ठीक है। तो यहाँ पर देखोगे अभी मैं इस पे भी लगा दे रहा हूँ, डिपार्टमेंट नेम पे। डिपार्टमेंट नेम। डिपार्टमेंट नेम पे भी लगाते हैं। ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन क्या होती है कि हम एक से ज्यादा नॉन क्लस्टर इंडेक्स डिफाइन कर सकते हैं। राइट। अब यहाँ पर मुझे जो है ना, ठीक है, अभी मैंने डिपार्टमेंट ऑलरेडी एग्जिस्ट, डिपार्टमेंट डिपार्टमेंट डिपार्टमेंट, ये नहीं तो ऑपरेशन ये नहीं ये बिकॉज ये इंडेक्स और स्टैटिक्स ये नहीं विद नेम डिपार्टमेंट्स, नॉन क्लस्टर इंडेक्स, नॉन क्लस्टर इंडेक्स। एक मिनट यार। हेलो। हाँ जी सर। हम्म। तो यहाँ पर ये आ रहा है कि द ऑपरेशन फेल्ड बिकॉज एन इंडेक्स और स्टैटिक्स विद नेम डिपार्टमेंट ऑलरेडी एग्जिस्ट इन अ टेबल। हमने नॉन क्लस्टर इंडेक्स, सो डिपार्टमेंट नेम पे। ओके, तो हम जो है ना क्लस्टर इंडेक्स, मतलब कि इस कॉलम को ऐसे पास कर सकते हैं। राइट। तो अभी वो एक ड्रॉप करना पड़ेगा उसको। ठीक है। एक साथ हम एक से ज्यादा कॉलम पे पास करके इंडेक्स क्रिएट कर सकते हैं। ओके। और ड्रॉप इंडेक्स करोगे ना, ड्रॉप इंडेक्स, इंडेक्स, राइट, और इंडेक्स नेम, तो वो जो है ना ड्रॉप भी हो जाएंगे। ओके।
तो यहाँ पर हम ऐसे कर सकते हैं इसको, ड्रॉप इंडेक्स स्पेशली you must specify the table name and index name for drop. टेबल नेम हमारा डिपार्टमेंट ही था। अच्छा, यहाँ पर मैंने सेम ही रख दिया यार, ये थोड़ा सा इसका नाम, इंडेक्स का नाम कुछ दूसरा होना चाहिए, राइट? तो अभी इसकी वजह से ये कंफ्यूज हो रहा होगा कि किसको डिलीट करना है, राइट? तो यहाँ पर तुम देखो कि अभी ये डिलीट कर दिया है उसने। ओके, तो हम एक बार वेरीफाई कर लेते हैं कि सही से डिलीट हुआ है कि नहीं हुआ है। ओके, तो अभी नॉन क्लस्टर इंडेक्स नहीं दिखा रहा ना ये, जी सर। राइट? तो मतलब कि हम लोग जो ना इस तरीके से मतलब क्रिएट कर सकते हैं इंडेक्स, और यदि जरूरत नहीं है तो फिर हम उसको जो ना ड्रॉप भी कर सकते हैं। ओके, राइट ना? अब इसके बाद जी में अगर हम सपोज कि एम्प्लॉय पे क्लस्टर इंडेक्स डिफाइन करते हैं, ठीक है? ये एम्प्लॉय टेबल और इंडेक्स, इंडेक्स इंडेक्स, ठीक है, इसका हमने जो ना इंडेक्स ही नाम दे दिया है, ठीक है? यहाँ पर तो ये कहाँ पे आ रही है? एक मिनट, ये यहाँ पर ये कहाँ से आ गया है? इसको हटा देना यहाँ से, ठीक है? तो यहाँ से ये हम लोग ऐसे इसको हटा देंगे, ठीक है? और यहाँ पर इंडेक्स, इंडेक्स नाम कुछ भी दे सकते हो, ओके? यहाँ पर एम्प्लॉई पे ये है, ठीक है? अब किस कॉलम पे आप लगाना चाहते हो, ठीक है? तो वो कॉलम साइड यहाँ पर आईडी है, राइट? आईडी, तो अभी आप अगर देखोगे इस टेबल को, तो ये थोड़ा सा प्रैक्टिकल ये सब करके देखना है, तब एग्जैक्टली exactly उसका पता चल पाता है यूज। अब यहाँ पर देखो कि डिटेल इस तरीके की आ रही है कुछ हमारे पास में, राइट? अभी हम डिफाइन करते हैं, तो इसका क्लस्टर इंडेक्स की डिटेल भी उस पर शो होने लगेगी। क्लस्टर इंडेक्स, इसको ऐसे कर देते हैं, क्लस्टर इंडेक्स कैन नॉट, ओके, ये इस पे जो ना ये प्राइमरी की ऑलरेडी डिफाइंड है। ओके, देखो ये जो ना यही डिफरेंसेस है। मतलब ये देखो यहाँ पर प्राइमरी की है तो वो बता रहा है कि इस पे ऑलरेडी प्राइमरी की है इस पे, ठीक है? यहाँ पर तुम देखो ना प्राइमरी की है, यहाँ पर तुम देखो ना, तो प्राइमरी की हमने डिफाइन की थी उस जिस दिन ये टेबल को बनाया हुआ था, राइट? हेलो? हाँ जी सर। तो इसकी वजह से जो है ना वो डिपार्टमेंट नहीं, इसमें तो प्राइमरी की, सॉरी, इस पे तो प्राइमरी की नहीं है, बट यहाँ पर ये प्राइमरी की कैसे आ रहा है?
देखो यहाँ पर तो है कि जैसे कि हमने प्राइमरी डिफाइन कर दिया इसको, ठीक है। प्राइमरी की क्रिएट ए क्लस्टर इंडेक्स बाय डिफॉल्ट। प्राइमरी की बाय डिफॉल्ट इंडेक्स बनाता है, ठीक है। तो अगर हम अभी इसको वेरीफाई कर लेते हैं, तो यहाँ पर हमने एम्प्लॉय, यहाँ पर हमने कोई भी, ऐसा मैं कर देता हूँ, इसको बना देता हूँ 3। और यहाँ पर हमने टेबल क्रिएट कर दिया, फिर इसके बाद में इसको हम देखते हैं। तो यहाँ पर कोई भी, देखो भी नहीं आ रहा ना, कुछ भी नहीं आ रहा है, राइट। अब यहाँ पर हम क्लस्टर इंडेक्स डिफाइन कर देते हैं इस पे। ये है 3। टेबल का नाम है ऐसा, ठीक है। अब हम वेरीफाई कर लेते हैं इसको। यहाँ पर तुम देखोगे, ये देखो आ गया क्लस्टर, क्लस्टर लोकेशन आईडी, राइट। हम्म। सो इस तरीके जी। से जो ना हम लोग ये क्लस्टर इंडेक्स डिफाइन कर सकते हैं, ओके। और इनका जो ना एक प्रैक्टिकल करके थोड़ा सा देखोगे एक होता है, हम डायरेक्ट भी तो इंडेक्स लगाते हैं, जैसे क्रिएट इंडेक्स क्लस्टर, क्लस्टर्ड हटा के भी तो इंडेक्स क्रिएट हो जाता है। हाँ हाँ, वो मतलब कि यहाँ पर जो सीक्वल सर्वर है वो इस तरीके से अगर मतलब, अगर अगर सर हम डायरेक्ट इंडेक्स लगाएंगे तो उसका क्या वो है, मतलब स्ट्रेटेजी है? जैसे कि ये क्लस्टर इंडेक्स की बात जैसे कर रहे हो हम क्या? तो इंडेक्स के एज ए पार्ट क्लस्टर एंड नॉन क्लस्टर, क्योंकि मैंने एक बार ट्राई किया था कि डायरेक्ट क्रिएट एन इंडेक्स। हाँ, वो भी करता है, वो जो ना अलग 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 डेटाबेस में अलग अलग तरीके से क्वेरी को हम लिखते हैं, ठीक है। तो किसी 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 डेटाबेस में सिर्फ इंडेक्स लिखो तो इंडेक्स से भी चल जाता है। बट हाउ यू विल अंडरस्टैंड कि ये वाला प्राइमरी की के लिए है और ये यूनिक की के लिए है, तो क्लस्टर और नॉन क्लस्टर से हम डिफाइन करते हैं, तो वो हमारे डेटाबेस को भी समझ में आता है, और जो भी तुम्हारी क्वेरी को देखेगा उसको भी समझ में आएगी कि अच्छा यहाँ ये टेबल जो है ना इंडेक्स क्रिएट की गई थी, और इस टेबल पे नॉन क्लस्टर इंडेक्स है, तो इट्स फॉर दी। आई थिंक मैं आई एम आस्किंग फॉर इंडेक्स टू यूज बोथ आर सेम, क्लस्टर्ड एंड नॉन क्लस्टर्ड। नहीं, सेम नहीं है। ये दोनों अलग रिएक्ट कर रहे हैं ना। हम लोग यही तो डिस्कस कर रहे थे कि जो क्लस्टर इंडेक्स आप डिफाइन करते हो वो एक टेबल में एक ही होता है, और जैसे ही आप करते हो तो बाय डिफॉल्ट इट सॉर्ट द होल डेटा, और एक उसका जो है ना एक आईडी क्रिएट करता है इंटरनली। और जो नॉन क्लस्टर इंडेक्स है उसमें हम एक से ज्यादा नॉन क्लस्टर इंडेक्स डिफाइन कर सकते हैं। तो दोनों में डिफरेंस हो गया ना। अगर हम इंडेक्स ही लगाएं, सिंपल इंडेक्स, तो हम्म। क्या ये दोनों का बोथ ऑफ